हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। ठीक है, तो हमने कल जो एग्ज़ाम था वो शुरू कर रखा है। टीजीटी मैथ का जो पेपर था, ठीक है, जो हमारा 21 फरवरी को हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो उसका हमने 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। आई थिंक आपको वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम 20 से आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है 21st क्वेश्चन जो हमारे पास ये है ना। जो 21st क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप आर पॉसिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 112, यानी कि 112 जो ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास, उसके कितने प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल होंगे। एक तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाओ। दूसरा हमारे पास ये है Z4 क्रॉस Z6 बी ए ग्रुप एंड H उसका सब ग्रुप है, इससे जनरेट हो रहा है 0 1 से, तो उसका ऑर्डर बताना है G/H का। एक इस पर स्टार लगाओ। ये हमारा ग्रुप और रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी बाद में, ठीक है। जब हमारे ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो इनके कंसेप्ट मैं वहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगी कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो मेरे को लगेगा कि अभी मैं आपको बता सकती हूँ तो मैं वो आपको बता दूंगी, लेकिन जो 21वां क्वेश्चन है और 22वां क्वेश्चन है इस पर आप स्टार लगा के रखें। और ये जो लास्ट में हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ पे, तब उसके बाद मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। टेंशन मत लेना, पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखो 23rd क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एवरी ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप दिस स्टेटमेंट इज। इसने क्या बोला है, जो ग्रुप है जी वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, परमुटेशन ग्रुप के। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, ये स्टेटमेंट थी कैलिस थ्योरम, ठीक है। कैलिस थ्योरम है हमारे पास। कैलिस थ्योरम क्या कहती है, एवरी ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप दिस स्टेटमेंट इज कैले थ्योरम, ठीक है। ये कैले थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है। लियोविल्स थ्योरम जो होती है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में यूज होती है। और लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये कैले थ्योरम की हमारी स्टेटमेंट थी। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हर एक, ये पीछे भी रिपीट हुआ था चंडीगढ़ वाले जो पेपर हुआ था ना पीजीटी का, वहाँ पे ये आया था। पीजीटी का जो चंडीगढ़ अभी रिसेंट पेपर हुआ था 11 तारीख को, ठीक है। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक होता है। हर एक प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आ जाए अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये रिजल्ट होता है, ठीक है। लेट टी आर 4 to R4 डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड टी, हमारे पास ये गिवन है इस टाइप से। तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस बतानी है। तो जो हमारे पास आइगन स्पेस होता है ना, जो उसकी डायमेंशन होती है किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, जो लैम्डा हमारे पास क्या होती है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। आ गई समझ में। तो देखो अब कैसे निकालते हैं, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। कितने 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, एक्स वाई जेड टी 4 वेरिएबल हैं। तो इसको बनाएंगे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट और 5 टी का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट और टी का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट 0, जेड का -1 फिर 2, फिर यहाँ पे 5 1, फिर यहाँ पे 2 और 0, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक बन रही है, ये हमारे पास इसको नाम दे दिया हमने ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 1 0 5, इसको ऐसे लिखेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को फिर रो में, कॉलम को फिर रो में, बन रही है ना सेम। देख रहे हो ना आप, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करो तो ये हमारे पास क्या होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिजल्ट आप लिख लेना, रिजल्ट एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, डायगनलाइजेबल होती है, ठीक है। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल, और कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होती है तो उसका मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो इफ एंड ओनली इफ जीएम इज इक्वल टू एएम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। आ गई यहाँ पे इतनी बात समझ में, ये रिजल्ट आप लिख लेना। अगर कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो उसकी जीएम और ए एम बराबर है। अगर जी एम ए एम किसी के बराबर है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, क्या होगी, यहाँ पे डायगनलाइजेबल होगी। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगनलाइजेबल होती है, ठीक है। आ गई समझ में। अब ए एम निकालो। ए एम हमारे पास क्या होती है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब जो हमारे पास आइगन वैल्यू आएंगी, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2, 4 क्रॉस 4 के, तो मान लो 4 हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई। तो जो 4 आइगन वैल्यू आई हैं उन चारों को ये देखना है कि चारों अगर डिफरेंट है तो सबकी आइगन जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 1 होगी, ठीक है, जो एक बार रिपीट हो रही है। अगर कोई आइगन वैल्यू जो 2 बार रिपीट हो रही है तो उसका मतलब उसकी आइगन जो हमारे पास आइगन वैल्यू है
उसकी क्या हो जाएगी, 2 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, एक बार है तो वो यूनिक हो जाएगी, यानी कि उसकी एक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, 2 बार रिपीट हो तो 2 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, 3 बार है तो 3 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। आगे बात समझ में। और क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी जीएम भी बराबर होगी। और जीएम हम कैसे निकालते हैं, जीएम होता है हमारे पास रैंक ऑफ ए, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक निकाल के, मतलब ये करते हैं, सॉरी रैंक ऑफ ए नहीं, जो हमारे पास जीएम हम कैसे निकालते हैं, जीएम इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। जो हमारे पास आइगन वैल्यू होंगी उसका क्या निकालेंगे, जो रैंक आएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये हमारे पास ऐसे निकलती है। ओके, आ गया समझ में। चलिए तो देखो, बाकी मैं एक बार ये जीएम आपको चेक करके बताऊंगी, क्या ये रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई तो नहीं होती, या फिर रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इसके इक्वल होती है। इन दोनों में मेरे को डाउट है, ठीक है, तो जीएम मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हमें एएम पे फोकस करना है, क्योंकि एएम इजी है निकालना। एएम क्या होता है, रिपीटेड, अगर आइगन वैल्यू रिपीट है, कितनी बार रिपीट है ये हमें बताता है, ठीक है। तो देखो, अब वो हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको वापस से लिखो, 1 1 0 5 1, फिर क्या था 2, फिर 0, फिर 1, 0 0 -1 2 5 1 और 2। अब इसको ऑपरेशन लगाएंगे, जब इसको सोल्व करेंगे ऑपरेशन लगा के, तो हम क्या करें, 1 में से 1 0, ये 1 आ जाएगा, ऑपरेशन लगाया मैंने, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये 0 हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हम नीचे वाली सारी एंट्रीज को क्या बना दे, 0, ठीक है। नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 बन गई तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। और हमारे पास जो ये अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इतना 4x4 के मैट्रिक्स को फिर इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कोशिश करो, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, मतलब नीचे वाली एंट्रीज को 0 कर लो या ऊपर वाली एंट्रीज को कोई भी कर लो। तो नीचे वाली यहाँ पे 0 हो रही है, तो जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी ऑपरेशन लगा के, वो 1 1 0 5 0 1 0 -4, यहाँ पे 0 0 -1 और 2, यहाँ पे 0 0 0 और ये -33। ये आप ऑपरेशन लगा के सोल्व करेंगे तो नीचे की सारी एंट्रीज 0 होगी और डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये बचे। और ये क्या बचे हमारे पास, 1 1 -3 -1 और -33, ठीक है, 4 आइगन वैल्यू आ गई। अब देखो 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना है हमारे पास, 2, -1 की 1, -33 की भी कितनी है, 1, टोटल कितनी हो गई, 2 3 और 1 4, टोटल अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब चारों आइगन वैल्यू की हमारे पास कितनी आई है, 4 आ गई। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी बार रिपीट है, 2 बार, -1 1 बार, -33 4 बार। और ये किसके इक्वल है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 4, और ये किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल, और डायगोनलाइजेबल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू जीएम। अगर एम जीएम दोनों बराबर हैं तो डायगोनलाइजेबल है, अगर डायगोनलाइजेबल है तो एम और जीएम ये दोनों साइड से ट्रू होता है, ठीक है, आ गया समझ में। और डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 4, तो इसका यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा है रिजल्ट था, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ 2 इन द फील्ड ऑफ, ये भी रिंग थ्योरी का, इस पे भी स्टार लगाओ। 3 क्वेश्चन हमने स्टार लगाए हैं, ये हम लास्ट में करेंगे जब हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी के जो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 3। कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब, इसका मतलब कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a, और ये किसके इक्वल हो गया, 0, क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब 3 ऑफ a इज इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू r, जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग देखिए उसमें से एक फील्ड में से आ रहा है, ठीक है, r यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। 3a इज इक्वल टू 0 एक कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे मतलब होगा, यानी कि 3a हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये गिवन है, ओके। तो a प्लस बी की पावर 6 की निकालनी है, इसको बाइनोमियल फैक्टर से खोलो या अपना हिसाब से जैसे आप सही समझते हो उसको ऐसे इसको खोलना है। तो देखो 6c0 a6 प्लस 6c1 a5 और b प्लस 6c2 a की पावर 4 b का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 6c0 और b 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3a हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, तो 3 ऑफ a हमारे पास क्या होगा,
जीरो होगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो जो 3a कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी 3 कोफिशिएंट मतलब साथ में लगा के a भी जीरो बन जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 6 से 0 कितना होता है 1, तो a की पावर 6 प्लस 6 से 6 भी कितना होता है 1, तो b की पावर 6, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है ना, a को जीरो नहीं करना। कभी कई बच्चे आप ये सोचो कि 3a इज इक्वल टू जीरो है तो a हमारे पास जीरो होगा, नहीं, इसका मतलब ये इंप्लाई नहीं करेगा। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, यानी कि 3a इज इक्वल टू हमारे पास जीरो है, 3 इसके साथ ही रहेगा, यहाँ के जीरो में नहीं मिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, a6 प्लस b6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 1, hx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1। तो देन हमें बताना है इरिड्यूसिबल है या रिड्यूस। इरिड्यूसिबल कौन है, f और g इरिड्यूसिबल है Z2 में, g और h इरिड्यूसिबल है Z2 में, f और h इरिड्यूसिबल है Z2 में, f g और h इरिड्यूसिबल है किस में, Z2 में। इरिड्यूसिबल बताने हैं Z2 में कौन से एलिमेंट होते हैं, दो ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, इरिड्यूस का मतलब अगर हम ये दोनों वैल्यूज इस पोलिनोमियल में पुट करें तो अगर वो हमारे पास 0 आ जाती है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके अगर हमारे पास पोलिनोमियल 0 बन जाता है तो वहाँ पे वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रिड्यूस। अगर वो नॉन जीरो आया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इरिड्यूस हो जाता है। सिर्फ ये याद रखना है आपको। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, तो देखो Z0 यहाँ पे 0 और 1 पुट करके देखो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, नॉट इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अभी Z क्या है, Z2 में 0 और 1 है, 0 पुट करा तो क्या आया है यहाँ पे हमारे पास, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई, 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। f ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू थी, f ऑफ 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और Z2 में ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना हो गया, 0, तो आइडेंटिटी 0, तो यानी कि 0 हो गया, तो इसका मतलब ये रिड्यूस है, तो ये गलत है। इसको चलो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। GX करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो GX को चेक करो, f(x) यहाँ पे भी f(x) इसको भी गलत कर दो और इसको भी, क्योंकि इरिड्यूस बोल रहा है ना, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी GX और HX में आपको चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 0 पुट करो, Z2 में 0 और 1 पुट करना है, यहाँ पे पुट करो। g ऑफ 0 जब निकालेंगे तो ये 1, g ऑफ 1 जब निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इरिड्यूस, क्योंकि 1 भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉट इक्वल टू 0, अभी बताया था इरिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 0 होता तो रिड्यूस हो जाता, तो GX इरिड्यूस। H में पुट करो, जब H में हम पुट करेंगे तो यहीं से देखो, 0 पुट करेंगे तो 1 और 1 पुट करेंगे तो 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट F बी ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 2n, देन जो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, करेक्टरिस्टिक f ऑफ क्या होगी हमारे पास, 2 होगी। ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो खुद ही वो नंबर होता है, क्या होगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ f इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z iota is the ring of Gaussian integer then the quotient z iota divided by 3 minus iota is isomorphic to। अगर इस टाइप से हमारे पास आ जाए z iota 3 माइनस आयोटा, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा z अपॉन यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये हो जाएगा z अपॉन ए स्क्वेयर 3 3 जा 9 प्लस बी स्क्वेयर, बी यहाँ पे कितना -1 यानी कि 1, तो z साथ में z भी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z 10 z, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अगर ए प्लस आयोटा बी आया, ए माइनस आयोटा बी आ जाए, ऊपर z आयोटा अपॉन समथिंग हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट हर एक के लिए चलेगा, जब आयोटा होगा तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, जो मैं छोटे छोटे रिजल्ट लिखवा रही हूँ ना, ये साथ के साथ आप नोट कर लेना, आगे काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिंग का है, इसका भी रिजल्ट यूज होगा, इस पर भी आप स्टॉप लगाओ। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन बचेंगे ना, ये लास्ट में होंगे, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, करवाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं एक भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर का है, S6 का है, ये इसको भी 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास टोटल, ये मैं याद रखूंगी और आप भी याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द नलिटी ऑफ a, कोई भी n, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, a हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, द नलिटी ऑफ a क्या होता है,
अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमारे पास एन है, तो फॉर्मूला वही रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो देन जो रैंक नलिटी थ्योरम होती है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास एन होता है। तो यहाँ पे इसने नलिटी ऑफ ए पूछा है, तो नलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस रैंक ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, 2 थ्योरम हमारे पास अभी पूछी गई है, सीधा स्टेटमेंट। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ए इज इक्वल टू 115, एन बी 326, एन ए माइनस बी 47, ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी है। ये भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एन ए माइनस बी को जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें जो हम ये सेट थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। तो एन ऑफ ए हमारे पास 115 है, एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे 47 है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल जाएगी। यही चाहिए ना ए यूनियन बी के फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 68 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना, फॉर्मूला लगा दो, एन ऑफ ए 115 प्लस 326 माइनस 68, तो ये हमारे पास आ जाएगा 373। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप नोट करना। एन ऑफ ए को हम एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर क्यूब टू आर स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास गिवन है। एक बात आप ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रही हूँ, आर क्यूब टू आर स्क्वेयर है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। जो पीछे होता है ना वो आगे आएगा 2, और जो स्टार्टिंग में होता है वो पीछे आएगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 की, यानी कि पीछे वाला तो रो बनेगा, आगे वाला यहाँ पे कॉलम बनेगा। ठीक है, तो देखो अब बनाओ, क्या मैट्रिक्स बनेगी इसकी, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी। देखो क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास x1 x2 2 क्रॉस 3 की बता दिया ना कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये बनेगी 1 1 0 1 0 -1। इसका रैंक हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी 2 क्रॉस 3 की, तो इसका रैंक हमारे पास क्या हो गया, कितने हैं, नॉन जीरो रोज 2 ही हैं, तो रैंक हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 2। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बताना है, यानी कि नल्टी की डायमेंशन, वही डायमेंशन का फॉर्मूला लगाओ, रैंक टी प्लस नल टी इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि स्टार्टिंग वाली लिखते हैं, तो रैंक ऑफ टी ही रैंक टी प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3। तो रैंक अभी कितनी आई है, 2 प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3। तो नलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, चलिए 36, इफ x इज इक्वल टू हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू हमारे पास ये है, x यूनियन y निकालो, ये भी बहुत इजी है। वैल्यूज पुट करते रहो, नेचुरल नंबर है x की वैल्यू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 4 - 3 - 1 0। ठीक है, 2 पुट करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 3 दूनी 6 16 और -1 16 - 7 यानी कि 9। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 54, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, y करेंगे, y हमारे पास क्या आएगा 9, सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर 2 पुट करेंगे तो 9, 3 पुट करेंगे तो 18 और फिर 27। तो x यूनियन v में तो सारे ही आते हैं, x यूनियन y में तो कंप्लीट, तो क्या आ जाएगा, x यूनियन y हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी ना क्वेश्चन समझ आए तो मैं बार बार पूछ रही हूँ, पूछ लेना बेझिझक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब R to R पे बताना है, इंजेक्टिव का मतलब 1 1। ठीक है, 1 1 की डेफिनेशन सबको पता ही है। ठीक है, दो हमारे पास क्या ले लिए हमने, एलिमेंट ले लिए, और वो उनकी जो इमेज होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 इमेज हमने क्या ले ली, अलग अलग डिफरेंट ले ली, तो वो एलिमेंट वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये 2 डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, 1 1 की। तो चेक करो, देखो मोड है, मोड में, और ये हमारे पास क्या होता है, -∞ to ∞ चलती है जो डोमेन, और रेंज भी हमारे पास -∞ to ∞। अब एक बात देखो, जब यहाँ पे हम -∞ to ∞ पुट करेंगे तो जो इसकी रेंज बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, 0 to ∞, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि एक एलिमेंट की हमारे पास 2 इमेज आ जाएंगी। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो 1 की इमेज 1,
और जब -1 पुट करेंगे तो भी 1। तो मैंने बोला था डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट गलत। सेकंड स्क्वायर, इसमें भी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव की भी सेम इमेज और पॉजिटिव की सेम इमेज, ये भी गलत हो जाएगा। कांस्टेंट में तो सबकी सेम 16 ही रहेगी, नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव, तो ये भी गलत। यहाँ पे नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना, बस कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हमें इजी ही लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स दिस एंड आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर, जब हमारे पास कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो मैंने बताया था उसका डेटरमिनेंट निकाल लो और इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। अब नॉट कोलिनियर पूछे तो इस वैल्यू को लिखो ऐसे a+5, ये हो जाएगा हमारे पास a-4। डेटरमिनेंट तो सबको निकालना ही आता ना, कोलिनियर के लिए 1 1 1 ऐसे करते हैं, और a+5 a-4 a-2 a+3 a और a, इसका डेटरमिनेंट क्या है, नॉट कोलिनियर दिया है तो नॉट इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो जो 3 पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ओनली व्हेन a, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो आप देख लेना क्या आएगी। ठीक है, डेटरमिनेंट ही निकालना है, इसको सोल्व करके डेटरमिनेंट निकाल लेना आप। ओके, पता चल गया। जब a हमारे पास नॉट इक्वल टू जो भी नंबर आएगा ना, तो वो हमारे पास, क्योंकि उस पॉइंट पे नॉट कोलिनियर होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए इज, ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास होती है a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी। निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है a की पावर k इज इक्वल टू 0। के हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जहाँ पे भी ये मतलब 1 पुट 2 पुट करे, 3 पुट करे, 4 पुट करे, जहाँ पे भी ये 0 आ जाएगी वो उसकी के मतलब वो क्या बन जाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा जी, आइडम्पोटेंट होती है a² इज इक्वल टू इनवॉल्यूटरी में, इनवॉल्यूटरी है तो आइडेंटिटी a² इज इक्वल टू ए, आइडम्पोटेंट होती है a² इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे सब में a² निकाल के देख लो, तो a² निकालेंगे तो a के इक्वल आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये बनेगी a² इज इक्वल टू ए की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ही मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो होती है हमारे पास आइडेंटिटी। इनवॉल्यूटरी और आइडम्पोटेंट में कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। इनवॉल्यूटरी इन आ गया ना, तो इनवॉल्यूटरी से याद रखना a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडम्पोटेंट से a² इज इक्वल टू ए। ये भारी भरकम नाम है आइडम्पोटेंट, तो a² इज इक्वल टू ए, मतलब खुद के ही इक्वल आएगा। और इनवॉल्यूटरी तो छोटा सा प्यारा सा नाम है, तो a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिक्स, हम इसको बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही सुंदर मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी का सबसे पहले एग्जांपल उठाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट वेयर द लाइन y इज इक्वल टू x+1 इज इट ए टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होगी, हम इसमें ऑप्शन पुट करके देखेंगे। ऑप्शन पुट करो। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाए थे, और इसी पेपर में पीछे जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन करे उसमें भी हमारे पास आया है। ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, ऑप्शन से पुट करके देखो। द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इज ए टेंजेंट टू द कर्व, दोनों में पुट, हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 पुट करा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4 2 8 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, y² इज इक्वल टू 4, ये तो गलत है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा। तो ठीक है, चलिए सेकंड 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, फर्स्ट भी गलत है। थर्ड 1 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 4, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी कि 4। ठीक है, आ गया हमारे पास, आ गया समझ में। और अब इसी पॉइंट को यहाँ पे पुट करके देखो, लाइन में, लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू x+1 है, y कितना है 2, x कितना 1+1, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x, देन f इनवर्स e हमें बताना है। f इनवर्स जो e होगा वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स e हमारे पास होगा, एफ इनवर्स ई हमारे पास किसके इक्वल होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते हैं। मान लो एफ इनवर्स एक्स हमें निकालना है, तो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल। एफ इनवर्स ई, एक्स की जगह ई तो पुट करना है लास्ट में, तो एफ इनवर्स एक्स वाई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई
एक्स इज इक्वल टू एफ ओ वाई, तो एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दो ई रेस टू द पावर वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है तभी इनवर्स आएगा, तो वाई की वैल्यू निकालो, लोग लो बोथ साइड, लोग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया वाई, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास लोग एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स जो हमारे पास कितना आया, एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आ गया लोग एक्स, और ई पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ इनवर्स ई इज इक्वल टू लोग ऑफ ई। तो ये लोग किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, आज बस 41 ही क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने अब यहाँ पे अभी छोड़े हैं, ये रिंग से रिलेटेड 31 क्वेश्चन एक तो हमारे पास। अच्छा, और हमारे पास कौन सा है, ये 31 हो गया, उससे पहले हमारे पास है ये 26, और फिर स्टार्टिंग का 21 और 22, ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़े हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कल हम आगे करेंगे। और जब हमारा ये क्वेश्चन हमारे मतलब ये 100 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब जो हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो उसके बाद वाले सेशन में आपके ले लूँगी, मैं आपको करवा दूँगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, और हाँ एक बात और, मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये बताया था कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो वो मेरे से परचेज कर सकता है। उसमें 11th 12th के जितने हमारे पास चैप्टर आएंगे पीजीटी में और टीजीटी में, टीजीटी में 70 to 75% हमारा 11th 12th का ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर हमारे अभी हमने पीछे जो टीजीटी का अभी हम जो ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये तो चलो 2015 का, इससे पहले जो हमने 2023 में हुआ था उसमें लगभग कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे 12th लेवल के क्वेश्चन किए थे 11th 12th के। ठीक है, तो 70 to 75% हमारा जो टीजीटी में 11th 12th का आएगा, और जो बचा हमारा पीजीटी में तो 90 to 95% ही सारा हमारे पास 90% हमारा 11th 12th का ही रहता है। और 11th 12th के दोनों क्लासेस का कंबाइन करके जो हमारे पास चैप्टर बनते हैं वो टोटल हमारे 30 चैप्टर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 30 चैप्टर हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, ठीक है, टोटल हमारे 30 चैप्टर रहते हैं। और उन जो 30 चैप्टर में हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे 1 से लेके 30 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विद एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल उन फॉर्मूले के साथ मिलेगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फॉर्मूला यहाँ पे इस टाइप से लगेगा। ठीक है, अगर उनके आपको नोट्स चाहिए तो वो परचेज रहेंगे बेटा, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि बहुत ही यूजफुल रहेंगे, आप उनको परचेज कर सकते हो। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आए और मुझसे डिस्कस करें, मुझसे पूछे, तो वहाँ पे मैं आपको सारा बता दूंगी कि कितने रुपए हैं, मतलब क्या क्या कुछ आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक मतलब नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, इसी को आगे करते हुए हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।